आज हमें प्रूव करना है अवतल दर्पण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र जो दर्पण सूत्र भी है उसे आज हम लोग को सत्यापित करना है जो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/u है। ये एग्जाम में बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें 5 मार्क्स का आता है, तो उसको बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीका से हम लोग को समझना है, याद नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम में समझते हैं कि दर्पण सूत्र को सत्यापित कैसे करें। तो सबसे पहले एमएन एक हम लोग अवतल दर्पण ले लिए। ठीक है, इसमें वस्तु को रखा गया है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, ये वस्तु है और हम लोग को पता है डायग्राम का नियम, जब प्रधान अक्ष से समानांतर हम लोग किरण लेते हैं तो वो फोकस से जाता है, और जब वक्रता केंद्र पर हम लोग किसी किरण को लेते हैं तो पुनः वह उसी पथ पर वापस लौट जाता है, जिसके कारण हम लोग को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हम लोग का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, ये हम लोग को पता है प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हमें प्रूव करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कुछ क्या कि माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है जिसके ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, ये वक्रता केंद्र है, फोकस दूरी जो इसमें लिए है फोकस और ध्रुव के बीच में वो f है, वस्तु दूरी ध्रुव से जो वस्तु के बीच की दूरी होती है उसको वस्तु दूरी कहा जाता है जो u है, और प्रतिबिंब दूरी जो है वो v है हम लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसको प्रूफ करने चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो दो ये हम लोग का मतलब त्रिभुज का दो जोड़ा बनाते हैं, और उसके बाद जो है उस सबसे पहले उसको सत्यापित करते हैं कि वो समरूप है। ठीक है, जिसमें दो हम लोग त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। सबसे पहले इसे हम लोग सत्यापित करेंगे कि ये समरूप है, उसके बाद ए डैश बी डैश एफ और डी पी एफ इसको सत्यापित करेंगे कि ये समरूप है। ठीक है ना, तो समरूप होने के लिए पता ही हम लोग को कोई भी तीनों त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण बराबर होता है, और किसी दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो तो वो समरूप होते हैं। तो कैसे चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में। ठीक है, कौन कौन से कोण है, ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर होंगे ए डैश बी डैश सी के। क्यों बराबर होंगे, तो यहाँ समकोण त्रिभुज, दोनों में यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना हुआ है इसलिए बराबर होंगे। यहाँ पे रीजन लिख देंगे समकोण त्रिभुज से। दूसरा हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ए सी बी ये वाला कोण और ए डैश सी और बी डैश ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू होंगे एंगल ए डैश सी और बी डैश, ये शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, और दो त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर है, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, इसीलिए एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए डैश बी डैश। ठीक है, ये यहां पर लिख देंगे त्रिभुज के गुण के आधार पर, के आधार से, और किसी दो त्रिभुज के अगर दो कोण तीनों कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी और समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी के। और थेल्स प्रमेय के आधार पर हम लोग क्या देखते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, समान होता है, इसीलिए हो जाएगा हम लोग का ए बी अपॉन ए डैश बी डैश लंब, ये लंब का अनुपात, और बराबर आधार ले लेंगे हम लोग बी सी, और अपॉन हो जाएगा इसके आधार हो जाएंगे बी डैश सी, बी डैश सी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब ये दोनों त्रिभुज में हम लोग चलेंगे तो सेम इसी प्रकार से हम लोग को क्रिया करना है, ये समकोण है ये भी समकोण हो जाएगा, उसके बाद ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है तो तीसरे कोण बराबर हो जाएंगे और वो दोनों भी त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो लिख देंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज डी पी एफ में त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और समरूप हो जाएंगे त्रिभुज डी पी एफ के। और जब समरूप हो जाएंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता ही है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का डीपी, ऊपर वाले त्रिभुज को पहले लेते हैं, ये वाला डीपी अपॉन ए डैश बी डैश और इज इक्वल टू इसका बेस है पी एफ अपॉन क्या हो जाएगा बी डैश एफ। अब इसमें हम लोग कुछ चेंजिंग करेंगे, क्या चेंजिंग होगा वो, अगर हम लोग यहाँ पर देखें आप तो ए डी और बी पी ये दोनों क्या है, समानांतर रेखाएं हैं, तो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, यानी लिखेंगे चूंकि ए डी और पैरेलल है किसके, बीपी के, इसीलिए ए से बी के जो बीच की दूरी होगी वो इक्वल होगी किसके, डीपी के। अगर आप इसमें देखें तो ए से बी और डीपी क्या होंगे, बराबर होंगे, इसीलिए अगर हम लोग इस वाले में चेंज करें डीपी की जगह पर क्या लिख लें, ए बी लिख लें। ऐसा क्यों लिखते हैं इसका भी कारण अभी पता चल जाएगा, यानी डीपी की जगह पर क्या लिख लें, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश
इज इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ। तो ये हो गया। अगर इसको हम लोग मान ले सेकेंड इक्वेशन, ऐसा इसलिए किए हैं ताकि अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश था, और यहाँ सेकेंड इक्वेशन को भी देखें तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश आ गया, यानी दोनों इक्वेशन का एलएचएस इक्वल हो गया, देन हम लोग आरएचएस भी इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 में क्या है, एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर हो जाएगा, तो बी सी अपॉन बी डैश सी। समीकरण 1 से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी अपॉन बी डैश सी, और समीकरण 2 है वो हो जाएगा हम लोग का पी एफ अपॉन बी डैश एफ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तीसरा समीकरण मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी इसमें आया है इसको ध्रुव से दूरी लेकर, और जो जो हम लोग माने हुए हैं एफ भी यू, उससे रिलेट करके और इस सारे के सारे वैल्यू लिखेंगे, यानी समीकरण 3 का यूज करके ही हम लोग बहुत सारे चेंजिंग करने वाले हैं। क्या, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू आया है बी सी। ठीक है, और BC में अगर हम लोग देखें, अगर पिक्चर में देखें इसमें, तो BC क्या है हम लोग का, BC दूरी ये वाला है। डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो P से इसको रिलेट करना है, क्योंकि कोई भी दूरी हम लोग P से मेजर करते हैं, इसलिए P से अगर इसको रिलेट करें तो B से लेकर P से, यानी टोटल दूरी BP ले ले और उसमें से माइनस कर दे CP, तो क्या इक्वल टू हम लोग को प्राप्त हो जाएगा BC। यानी पूरे डिस्टेंस से जब हम लोग ये वाला डिस्टेंस माइनस कर लेंगे तो BC प्राप्त हो जाएगा। तो BC की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, BP माइनस CP। ठीक है ना, और BP को देखिए क्या माने हम लोग, BP जो है B से जो P के बीच का डिस्टेंस है वो वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी हम लोग चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर LHS में है तो इसको माइनस में लेते हैं, तो ये दूरी BP हो जाएगा हम लोग का माइनस U, और CP जो है C से P ये वक्रता त्रिज्या होती है, और वक्रता त्रिज्या के बीच हम लोग रिलेशन जानते हैं R इज इक्वल टू होता है 2F, और वो भी LHS में है तो हम लोग माइनस में लेंगे, उसका माइनस और इसका माइनस, प्लस हो जाएगा 2F। सिमिलरली B डैश C हम लोग निकालते हैं, B डैश C, तो B डैश C क्या है, देखिए B डैश C ये डिस्टेंस है, तो C से P में से B डैश P को माइनस करेंगे तो B डैश C हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे, CP माइनस B डैश P, और CP अभी हम लोग देखेंगे क्या है, वक्रता त्रिज्या है, LHS में है तो माइनस में लेंगे, माइनस 2F, और B डैश P भी प्रतिबिंब दूरी है, ये प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, और LHS में है तो हम लोग माइनस में लेंगे, और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस V हो जाएगा। ठीक है, और क्या है PF, PF जो है समीकरण 3 में PF है, तो PF जो है वो क्या हम लोग का ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी जो LHS में है, तो माइनस F हम लोग ले लेंगे, और क्या है समीकरण 3 में, तो B डैश F है, और B डैश F क्या है, देखिए यहाँ पर B डैश F ये वाला दूरी है, तो इसको हम लोग B डैश P और माइनस PF कर लेते हैं, B डैश P और माइनस PF। B डैश P प्रतिबिंब दूरी है, माइनस में ले लेंगे, और ये फोकस दूरी है तो माइनस में लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस F हो जाएगा। अब ये सारे वैल्यू को हम लोगों को समीकरण 3 में रख देने हैं, और उसके बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू रख के देख लेते हैं हम लोग समीकरण 3 में। समीकरण 3 से अगर हम लोग चले तो क्या था, BC अपॉन B डैश इक्वल टू PF अपॉन B डैश F। सारे वैल्यू को अगर इसमें हम लोग पुट कर दें तो इस तरह से हम लोग को प्राप्त हो जाता है। और अब क्या करने हैं, इसमें क्रॉस गुना करने हैं। क्रॉस गुना कैसे करेंगे, तो माइनस 2F है और माइनस F है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2F स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद V, और V में माइनस F से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा हम लोग का माइनस VF। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस VU, और इसे अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस UF, और 2F में इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2VF होगा। ठीक है, और उसके बाद 2F में F से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2F स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों प्लस में है इसलिए। अब यहाँ पर ये माइनस VF है, और ये VU यहाँ पर है, UF यहाँ पर है, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा, और यहाँ माइनस 2VF था और इसमें से ये प्लस आकर माइनस होगा तो माइनस VF बचा। अब क्या करेंगे, जो भी माइनस है उसको LHS में ले लेते हैं, तो ये हम लोग का माइनस UF आ गया, फिर माइनस VF, और VU जो है वो RHS में रह गया, प्लस में रह गया। अब क्या करना है, दोनों तरफ UVF से भाग दे देने हैं, भाग देने पर बहुत ही सिंपल है, तो UF अपॉन UVF प्लस VF अपॉन UVF इज इक्वल टू VU अपॉन UVF, कैंसिल आउट कर देने, U से U, F से F, V से V, F से F, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, और U से U हो गया। अब क्या बच गया, जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग F को LHS में लिख लेते हैं, तो 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ये प्रूफ हो गया, और इसे आप लोगों को अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं एक बार। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।